अगली डेफिनेशन है हमारी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो देखिए, मॉडुलस निकालने का तरीका क्या होता है और मॉडुलस होता क्या है। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस फिर आर्गुमेंट। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो इसे हम x कॉमा वाई लिख सकते हैं, जानते हो ना आप लोग। यस सर। यस सर। वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल। देखिए, सबसे पहली बात, मॉडुलस z को इस तरह से लिखते हैं, मॉड z, और बहुत ही रेयर केस में इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही रेयर केस में। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूँ इसका। मुझे बताओ इस एक्सिस का नाम क्या होता है, बोलिए क्या नाम होता है रियल इसका। रियल एक्सिस। रियल एक्सिस। बिल्कुल सही। इस एक्सिस का नाम क्या होता है। इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी। इमेजिनरी एक्सिस। बिल्कुल सही, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इसका नाम होता है रियल एक्सिस, इसका नाम क्या होता है आपका, इमेजिनरी एक्सिस। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z मैंने बनाया यहाँ पर x कॉमा वाई। ठीक है, आप इसको ज्यादा टेंशन ना लें, इसको ज्यादा ये ज्यादा वो उसको मत सोचिए भाई, ये आपका x एक्सिस की तरह ही काम करेगा, ये आपका y एक्सिस की तरह ही काम करेगा। ठीक है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, बस कहने को हम रियल और इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। मॉडुलस होता क्या है, अगर मैं मॉडुलस के बारे में बात करता हूँ तो मॉडुलस होता क्या है, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0, is called the modulus of कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसका मॉडुलस कहते हैं। अब अगर मॉडुलस निकालने की बात आए तो देखिए, एक पॉइंट आपका एक्स वाई है, दूसरा पॉइंट 0 0 है, क्या दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हैं। अरे छोटी क्लासेस में बताते थे ना, 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला, यस सर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये तो देखिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा। तो यानी मॉडुलस z आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, x क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, और y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो मॉडुलस z हुआ, एक्चुअली वो हुआ क्या, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई नहीं आई आपको, ये बताइए, यस सर। बोलिए। यस सर। ठीक है, तो यानी ये रियल पार्ट ऑफ z का हो, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आप निकाल सकते हैं। सर, ये डिराइव करने के लिए आता है क्वेश्चन। हाँ जी, सर, ये डिराइव करने के लिए आता है फॉर्मूला। ना 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 ना, वो तो मैंने आपको बताया ऐसा होता है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा 1 प्लस, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आ गया 3 + 4 आयोटा, तो आप देखिए इसका रियल पार्ट आप जानते हैं, रियल पार्ट क्या आ रहा है, बोलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 3, इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है आपका 4, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, बोलिए। तो मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 + 16 यानी अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 कितना हो जाएगा, 5 होगा नहीं होगा, बताइए। हाँ जी, अगला जैसे देखिए -1 प्लस आयोटा,
अब मुझे बताइए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, बोलिए ये। यस सर। x -1 है, y 1 है, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? अंडर रूट प्लस ऑफ, 1 का होल स्क्वायर बिल्कुल बिल्कुल, तो -1 का स्क्वायर 1 + 1 आपका दोबारा क्या रूट 2। है? √2। चलिए, बिल्कुल सही। अगला देखिए, z = 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। क्या कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इसमें आपको कि नहीं दिखाई दे रही है? सर इसमें वो करना, सर रैशनलाइज करना। रैशनलाइज रैशनलाइज करना पड़ेगा आयोटा सर डिनोमिनेटर। आयोटा हटाना पड़ेगा नीचे से। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने इसको बिल्कुल सही सोचा, आपने इसको रैशनलाइज कर दिया। तो ऊपर क्या आ गया? 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे a + 1 b। माइनस आयोटा का स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर a + b का स्क्वायर, तो a² + b²। 2 आयोटा 2ab। 1 आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1। -1 आयोटा स्क्वायर -1 होता माइनस है। 1 + 1 2 हो गया, 1 से 1 कट गया। 2 आयोटा अपॉन 2, तो क्या हो गया बेटा? आयोटा आयोटा। नहीं आ गया। ठीक है, यस सर। तो अगर z = आयोटा आ गया तो इसको 0 + आयोटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो रियल पार्ट 0 हो गया 1 और इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट तो 1 हो गया। √x² + y², तो क्या हो जाएगा? √0 + 1, यानी आपका क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताइए। यस सर। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। मॉडुलस z = क्या आ गया आपका? 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो सर। करिए, देखिए इसका सर सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? नीचे 3 - 4 आयोटा आ रहा है, तो क्या करें भाई इसमें? 3 + 4 आयोटा। तो ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2a × b अपॉन a + b a - b, तो a² - b²। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 3 × 2 6 × 4 24 आयोटा अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 12, आयोटा स्क्वायर -1। क्लियर है सबको ये? 9 हाँ जी - सर। 12 क्या हो गया? -7 + 24 आयोटा 16 नहीं अपॉन, आएगा, हाँ जी, 16 नहीं आएगा। या सर, करेक्ट करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? -7/25 + 24/25 आयोटा। क्लियर होगा यहाँ पे सबको? Yes, sir. x आ गया -7/25 और y आ 24 by गया, और y आ गया 24/25। तो क्या होता है? मॉड क्या होता है भाई? 2x square plus y square. बस सिंपल। Yes, sir. ये हो गया 49/625। ये हो गया कितना हो गया? 20, ये 625 और 24 का स्क्वायर क्या हो गया? 576। बेटा एलसीएम लोगे तो 625/625 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो। आ जाएगा। Yes, ये जो sir. तुम इतना लंबा चौड़ा चक्कर डाल रहे हो ना, मैं एक लाइन में करना सिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, जस्ट आपको बता रहा हूँ। जैसे z आ गया आपका 1 + आयोटा √3 का स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हो आप लोग? बोली, नहीं यस बता सर। सकते? यस सर। सबसे पहले a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2a × b। तो ये 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, √3 का स्क्वायर 3, ये क्या हो गया? 2 आयोटा √3। ये हो गया -2 + 2 आयोटा √3। ठीक है, ये x + आयोटा y से कंपेयर किया तो x क्या हो गया? -2, y कितना, जरा सोच के बताओ तो मुझे। √3. 2√3। बिल्कुल बिल्कुल, मॉडुलस क्या हो जाएगा? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12। क्लियर है? Yes, sir. यानी Sir, 4 आंसर, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 4 आंसर आ गया। क्लियर है सबको? Yes. यस
जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इससे मैं 2 लाइन में क्वेश्चन को कर दूंगा। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस निकालना हो तो आप एक काम करिए, अलग अलग मॉडुलस निकाल लीजिए। ठीक है, Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस निकालना हो तो आप अलग अलग मॉडुलस निकाल लीजिए। अगर Z1 इंटू Z2 प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो आप अलग अलग निकाल लीजिए। भाई ये क्या बोलता है, प्रोडक्ट करो फिर निकालो। ये क्या बोलता है भाई, अलग अलग निकाल के प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, तीसरा क्या है, Z की पावर n हो फिर मॉडुलस निकालो। तो ये कहता है पहले मॉडुलस निकाल लो फिर उसकी पावर क्या कर दो, n कर दो। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस यस सर। सर। अगला क्या है, मॉड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू, भाई मॉडुलस तो हमेशा 0 से बड़ा या 0 ही होगा ना। मॉडुलस क्यों ऐसा होगा, याद करो, याद करो, मैंने बताया था ये डिस्टेंस होता है, बताया था ना, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है या उससे बड़ा होता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए फिफ्थ आपका क्या आ गया, फिफ्थ कहानी हो गई आपकी कि z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड z का स्क्वायर। जेड बार किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्जुगेट को। देखो z अगर x प्लस आयोटा y है, z बार क्या होता है बोलो, x माइनस आयोटा y, ऐसा ही होता है। अब यस z इंटू जेड बार किया तो क्या होता है, x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y। क्या सर हो गया माइनस ये, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ऐसा ही होगा, यस सर। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो बोलो। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मॉड जेड होता है नहीं होता है, बताइए। आपको क्लियरिटी है जितना भी लिखा है मैंने ये? यस सर, क्लियर है सर। चलिए अब देखिए, अब आप सोचने की इसकी जरूरत क्या है। देखो कई क्वेश्चन मैंने आपको कराया, मैंने आपको रैशनलाइज कराया, लेकिन अब मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है ना, मॉडुलस अगर डिवाइड में हो तो आप अलग अलग ले लीजिए। अब देखिए मुझे मॉड जेड निकालना है इसमें, तो अब आपका रैशनलाइजेशन का मैंने चक्कर ही खत्म कर दिया, दोनों तरफ मॉड ले लिया, अलग अलग किया तो क्या हो जाएगा, मॉड 1 प्लस आयोटा अपॉन मॉड 1 माइनस आयोटा। बोलो जी सही है? यस अब सर। ऊपर 1 प्लस आयोटा का मॉड लेना है तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे अथर्व क्लियर है? यस सर। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2, क्या 1 आएगा नहीं आएगा बोलिए, आएगा? यस सर। ऐसे अगला क्वेश्चन मैंने एक कराया था, 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। बच्चों ने बड़ा रेशनलाइज करके किया, बच्चे परेशान हो गए होंगे। अब देखो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मॉड लेना था ना, तो क्या किया, अलग अलग कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी कहती है ना कि अलग अलग कर दो। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अरे आप समझ रहे होंगे, यस सर। ये 9 प्लस 6 सर ये शॉर्टकट है सर करने का बोर्ड में जल्दी। लिखने कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन आप वहां पर वो प्रॉपर्टी को, सर हाँ बोलिए। सर ये एज अ शॉर्टकट है जल्दी से काम करने के लिए सॉल्व, अगर ऐसे वो भी है समझ तो। लीजिए, और अगर आप प्रॉपर्टी लिख के करते हैं तो क्योंकि कोई स्कूल टीचर भी आपका गलत नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एनसीईआरटी आरटी में वैलिड है। क्लियर? यस सर। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है, 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 5। भाई एक तरीका तो है कि आप या इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, या फिर एक तरीका क्या है बेटा, अभी अभी बताया ना, पावर को आप बाहर भी कर सकते हो, समझ रहे हो? यस सर।
हाँ, तो जैसे अब मॉड लेना है तो दोनों साइड मॉड लिया, स्टेप वाइज करिए, कोई गलत नहीं करेगा। अब ये पावर 5 ऊपर ले ली, 1 प्लस आयोटा रूट 3 की होल पावर 5। अब बेटा अंदर वाले का मॉड तो हम लेना जानते हैं ना, क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल पावर 5। क्या हो जाएगा बेटा अंदर, अंडर रूट 1 प्लस 3, तो ये अंडर रूट 4 की होल पावर 5। अंडर रूट 4 कितना हो जाता है, 2 की होल पावर 5 यानी 32। आसान हुआ नहीं हुआ क्वेश्चन, बोलो। यस सर, हो गया। Yes, sir, वरना बहुत यहाँ पर आपको इसकी 5 पावर निकालनी पड़ती, फिर उसका रियल पार्ट आप निकालते, फिर उसका इमेजिनरी पार्ट निकालते सर तो। फिर चांसेस होते ना गलत होने के क्वेश्चन के, हाँ फिर तो चांसेस होने थे क्वेश्चन गलत होने के। हाँ, अब इसमें कोई गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा आपका, समझे। जैसे देखिए, होता है, उतना ज्यादा गलती होती है। क्या बोल रहे हैं बच्चे। मैंने बोला जितना लंबा होने के चांसेस होते हैं उतनी लंबी फिर गलती भी होती है बीच में। आपको मैं ऐसे ही छोटी छोटी पढ़ते रहो, बस आपको सारी ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि जो सबसे हार्ड चैप्टर होगा वो आपका सबसे आसान बना दूंगा मैं। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत हार्ड पोर्शन है, मैं आपका वही सबसे आसान बना दूंगा, आप एक बार पढ़ना तो सही। 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। डरने वाली कोई बात नहीं है भाई, हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि डिवाइड में होता है तो अलग अलग निकाल लेते हैं, और मल्टीप्लाई में होता है तो भी हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ रहा है तो हम अलग अलग कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस आयोटा मॉडुलस 3 प्लस 4 आयोटा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बोलो। यस सर, समझ रहे हैं। अब देखो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बच्चा डरता है इससे, वैसे रैशनलाइज करोगे बड़ी आफत आ जाएगी। यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या हो जाएगा ये, बोलो। हो जाएगा जो है अंडर रूट का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यस सर। बोलो जी। यस सर। 3 का स्क्वायर प्लस 4, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये 1 प्लस 3 4, ये 3 प्लस 1 4, ये हो गया 9 प्लस 16, ये कैंसिल हो गया। 1 अपॉन अंडर रूट 25, 1 अपॉन अंडर रूट 25 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। 1/5 होता है नहीं होता है, बताइए। ठीक है, देखिए अगले टाइप का एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है आपका, कि बड़ा सिंपल टाइप का प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं, आपके आरडी एनसीईआरटी में बड़ा दिया जाता है। तो क्वेश्चन है, इफ a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, then prove that a square plus b square into c square plus d square into e square plus f square into g square plus h square is equal to a square plus b square। ठीक है, जरा आप ध्यान दो, जरा क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दोगे तो आपको रास्ता अपने आप मिलेगा। मॉड्यूलस ही सर इसमें वो करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जो गिवन है मैं उसको ले रहा हूँ सबसे पहले, और जहां तक जाना है उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए कि हमें पहुंचना कहाँ पर है। भाई यस सर। ए प्लस आयोटा बी दे रखा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले रहे हैं आप। ए प्लस आयोटा बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कब पहुंच सकते हो बताओ, जब मॉडुलस लोगे। सर मॉडुलस, यस सर। यस सर। जी प्लस आयोटा एच है और यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लाना है, तो ये देखो यहाँ पर मॉडुलस लेने पर ही मिलेंगी ना ये सारी चीजें। यस सर। भाई वो आपको रास्ता अपने आप पता पड़ रहा है, डरने वाली कोई बात नहीं होती। तो देखिए, सर मृणाल का माइक ऑन है। रेनाल का माइक सर अनम्यूट था। मैंने कुछ नहीं किया बेटा।
नहीं सर, आपको सुना कहा है? तो टेक मॉडुलस बोथ साइड्स, तो ये a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू मॉड a प्लस आयोटा b। तो यहाँ पर देखिए मॉडुलस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब भी मल्टीप्लाई में आते हैं तो आप अलग अलग कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस से करिए, कोई नंबर नहीं काट पाएगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया, सबका मॉडुलस अलग अलग कर दिए, मॉड ई प्लस आयोटा एफ मॉड जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू मॉड ए प्लस आयोटा बी। अब देखिए मॉड ए प्लस आयोटा बी क्या होगा, इसका मॉडुलस अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यहाँ पर सी प्लस आयोटा डी का ये हो जाएगा, इसका ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसका जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड यस सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? नोट कर, एक्सक्यूज मी सर, यस यस हम रूटीन को कॉमन मेरी आवाज खराब है कि आपकी खराब है? और उसकी खराब है। सर शौर्य की खराब है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा मेरी तो खराब नहीं है ना। हाँ शौर्य, आवाज क्लियर नहीं है बेटा आपकी, बोलिए शौर्य, आई एम वेटिंग। शौर्य वॉइस बहुत डाउन जा रही है। बॉक्स में लिख दो इसको, कह दो। पूरा लिख के बता दो, कुछ पूछ ले। नहीं, वो पूछ क्या रहा है मुझे क्लियर नहीं है ना, वो मैसेज कर दे मुझे। एक प्रॉपर्टी मुझसे बाय मिस्टेक रह गई है इसमें, चलो अच्छा प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में ऐड कर लीजिएगा इसको, जो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज मैंने लिखाई है ना, सर प्रॉपर्टी होगी उसमें ऐड कर लीजिएगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस, दोनों का मॉडुलस क्या होता है, सेम होता है। आप देख भी सकते हैं z अगर x प्लस आयोटा y है तो z बार क्या होता है, x माइनस आयोटा y होता है, नहीं होता है? तो इसका मॉडुलस अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा? अगर आप इसका भी निकालते हैं तो यही तो आएगा, नहीं आएगा, बोलिए। यस सर। तो मॉडुलस z बार क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉड z इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है, वो कभी भी अलग नहीं होता। ठीक है, अब देखिए मैं अगले टॉपिक पे चलना चाहता हूँ। ठीक है, या एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, ठीक है, जिससे हमारी चीजें और क्लियरिटी में बढ़ जाए। ठीक है, आप सब अच्छे बच्चे हैं, तो हम कर भी सकते हैं क्वेश्चन। देखिए if z is equal to x plus iota y and w is equal to ri 1 minus iota z upon z minus iota, so that modulus w equal to 1, modulus w equal to 1 अगर z is purely real, अगर z प्योरली रियल है तो मॉडुलस w क्या हो जाएगा आपका, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मॉडुलस w आपका 1 दिया हुआ है, तो मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि भाई z प्योरली रियल है। तो मॉडुलस w, अब w क्या है, w का वैल्यू आप जानते हैं क्या है, 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1, 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा इक्वल टू 1। क्लियर है ये सबको? यस सर। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूं तो अगर
मॉडुलस Z1 अपॉन Z2 होता है, तो मॉडुलस Z1 अपॉन मॉडुलस Z2 हो जाता है। ये गिवन है मॉडुलस W इक्वल्स टू 1। बेटा ये आपको क्या करना है, इसको शो इसको लेके चलो, या ये शो कर दो, या इसको लेके चलो ये शो कर दो, एक ही बात है, ठीक है। यस सर। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस आयोटा Z इक्वल टू मॉड Z माइनस आयोटा। किसी को दिक्कत है यहाँ पे, बोलिए। हाँ सर। अब देखिए यहाँ पर मॉड 1 माइनस आयोटा Z क्या है आपका, x प्लस आयोटा y, और Z माइनस आयोटा यानी x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा। अब देखो 1 माइनस आयोटा x, और ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर y। किसी को कहीं दिक्कत हो तो वहीं रोक देना। यहाँ पर सर ये क्या किया आपने लास्ट स्टेप में, सेकंड लास्ट में? यहाँ पर z का वैल्यू पुट कर दिया मैंने, z का वैल्यू दिया हुआ है ना आपको, ओके सर। गिवन है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो 1 माइनस आयोटा z का वैल्यू पुट कर दिया x प्लस आयोटा y, और यहाँ पर x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा। तो ये 1 माइनस आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y, यहाँ पर x प्लस आयोटा इंटू y माइनस 1। तो 1 माइनस आयोटा x, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो ये x प्लस आयोटा इंटू y माइनस 1। क्लियर है सबको, नहीं है बोलो। क्लियर है सर। अब रियल रियल को साथ में लीजिए, 1 और y रियल है, तो मॉड ये 1 प्लस वाई माइनस आयोटा एक्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रियल x है और आयोटा का कोफिशिएंट इमेजिनरी है, तो x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1। अब देखिए मॉडुलस क्या होता है, मुझे एक बात याद दिलाओ, पार्ट मॉडुलस की डेफिनेशन क्या थी, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बिल्कुल, यहाँ पर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। किसी बच्चे को दिक्कत है यहाँ पे? हाँ सर। अरे बोला तो करो। हाँ सर। नो सर। तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस वाई का स्क्वायर। जपमन को दिक्कत है मुझे लग रहा है, सर ये फिर से बता दो। एक मिनट में सॉल्व कर देता हूँ पहले। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो वाई स्क्वायर और 1 कट गया, ये 2y इक्वल टू माइनस 2y, तो यहाँ आ गया 2y प्लस 2y इक्वल टू 0, 4y इक्वल टू 0, 4y इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 0 आ गया। अब मुझे बताइए z आपका x प्लस आयोटा y था, अगर y 0 आ गया तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बच रहा है कैसा बच रहा है z, बोलो। प्योरली रियल बच रहा है कि प्योरली इमेजिनरी बच रहा है? प्योरली रियल। अरे प्योरली रियल बच रहा है, यही तो प्रूव करना था कि z इज प्योरली रियल।